जितना ज़रूरी इनकम टैक्स रिटर्न को भरना है उतना ही ज़रूरी उसकी लास्ट डेट को जानना है। बहुत सारे पर्सन्स कंफ्यूज रहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट के लिए, क्योंकि ऑडिट एंड नॉन ऑडिट केसेस की आईटीआर फाइलिंग डेट में डिफरेंस होता है, और इंडिविजुअल या कोई किसी फर्म के पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, तो उनके आईटीआर के टाइमिंग में भी डिफरेंस होता है। तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ लास्ट डेट एंड ड्यू डेट्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि छोटी सी ही वीडियो है। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियोस इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो पहले हम बात कर रहे हैं ड्यू डेट्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे पर्सन्स के लिए जो नॉन ऑडिट केसेस में आते हैं, जिन पर कोई भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है एंड जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। उनकी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। यानी अभी हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 23-24। इस फाइनेंशियल ईयर में आप कौन से फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर भरोगे? प्रीवियस ईयर की भरोगे, 2022-23 की। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी? 31 जुलाई 2023। इस डेट से पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। बट ये तो है ओरिजिनल रिटर्न को भरने की डेट। अगर किसी भी रीजन से आप इस डेट को मिस भी कर देते हो तो आपके पास फिर से एक मौका होता है इसे 31 दिसंबर तक भरने का, जिसे हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। यानी ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरना तो आप भर सकते हो, बट आपको फिर लेट फी देनी पड़ती है। ठीक है, लेट फी एप्लीकेबल होती है अकॉर्डिंग टू द इनकम। और साथ ही अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न तो टाइम पे भर दी पर उसमें कोई गलती हो गई तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो, और उसकी भी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आपने आईटीआर भरनी है, ओरिजिनल आईटीआर भरोगे 31 जुलाई तक। अगर इस डेट को मिस कर दोगे तो बिलेटेड आईटीआर आप भरोगे 31 दिसंबर 2023 तक। और अगर ये इस डेट तक आपने ओरिजिनल आईटीआर तो भर दी थी, पर अगर आप इसे रिवाइज करना चाहते हो, किसी भी गलती की वजह से उसकी करेक्शन करना चाहते हो, तो उसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 ही रहती है। अब मान लीजिए आपने इस डेट को भी मिस कर दिया, 31 दिसंबर की डेट को भी मिस कर दिया, तो आपके पास एक और ऑप्शन होती है अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की, जिसकी लास्ट डेट होती है 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने तक की ऑप्शन होती है आपके पास इसको भरने की। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है, इसका असेसमेंट ईयर का लास्ट डेट हो गया 31 मार्च 2024। इसमें 24 मंथ्स आप ऐड करें तो ये कितना बनेगा? 2026। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को भरने की लास्ट डेट आपकी रहेगी 31 मार्च 2026। अपडेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट तो बहुत है, आराम से आप भर सकते हो, बट अपडेटेड रिटर्न की कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपका रिफंड बनता है तो आप बिल्कुल भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करनी है, आप बिल्कुल भी अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। आप अपना टैक्स कम करना चाहते हैं, अपनी इनकम कम करना चाहते हैं, अपना लॉस बढ़ाना चाहते हैं, इन केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न को बिल्कुल भी नहीं भर सकते। तो क्यों जाना है अपडेटेड रिटर्न पे, क्यों जाना है बिलेटेड रिटर्न पे? ड्यू डेट याद रखनी है अपने लिए ओरिजिनल रिटर्न की 31 जुलाई 2023, क्योंकि आईटीआर को ओरिजिनली भरने का बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं ओरिजिनल डेट पे आईटीआर को भरने का। यानी ओरिजिनल आईटीआर रिटर्न अगर आप भरोगे 31 जुलाई तक आप भरोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। आगे की डेट्स आपको दे तो रखी है, बट इनके कुछ फिर नुकसान है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कंडीशंस है। क्लियर हो गया आपको? ये हमने डिस्कशन करी नॉन ऑडिट केसेस की। मूविंग ऑन टू द ऑडिट केसेस। तो अब अगर हम बात करें ऑडिट केसेस की, जिन पर्सन के लिए ऑडिट रिक्वायर है, कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, जिनके लिए भी ऑडिट रिक्वायर है, उनकी ऑडिट की तो लास्ट डेट है 30 सितंबर। और फिर ऑडिट के बाद आईटीआर भरने के लिए 1 महीना और दिया हुआ है। मतलब ऑडिट केसेस की आईटीआर की लास्ट डेट रहती है 31 अक्टूबर। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करेंगे तो इसकी जो ऑडिट केसेस की आईटीआर है वो 31 अक्टूबर 2023 तक जाएगी।
और जो ऑडिट है वो 30 सितंबर 2023 तक कंप्लीट करना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन 92E, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डेट्स दे रखी है। ऑडिट के लिए दे रखी है 31 अक्टूबर और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दे रखी है। सारी ड्यू डेट्स एंड लास्ट डेट्स को समझ लिया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि आगे की वीडियोस में उन्हें कवर किया जा सके। और ITR फाइलिंग को आपने मिस नहीं करना है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, आपको हमारी डिटेल्स भी स्क्रीन पर दिख रही हैं। बट कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आधी अधूरी जानकारी के साथ फाइल बिल्कुल मत करना। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स खुद फाइल करने में सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो StudyBuddy.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाइए, आपको हमारा कोर्स एक्टिव दिखेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR फाइलिंग एंड TDS। उसका भरपूर बेनिफिट लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, email ID दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।